व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो 7th क्लास की जो न्यू बुक है 2023 की, आज इसका चैप्टर नंबर 6 मिनरल्स एंड पावर्स, इसकी एक्सरसाइज का मैं सोल्यूशन करवाऊंगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये इसका आखिरी चैप्टर है। इससे प्रीवियस तमाम चैप्टर्स का सोल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ, जो चैनल पर प्ले लिस्ट में मौजूद होगा। जो चैनल की प्ले लिस्ट पे मौजूद है, आप इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। अगर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो उनकी अलग से प्ले लिस्ट मौजूद है, बट मैं इसमें भी साथ साथ हर वर्ड को उर्दू में भी एक्सप्लेन करूँगी, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तमाम करवाऊंगी। मिनरल्स एंड पावर्स, मिनरल्स होती हैं मादनियात, पावर्स होती हैं तवानाई, मादनियात और तवानाई। तो चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, पेज 84 पे एक्सरसाइज है। टिक द करेक्ट आंसर बताना है। इसमें से reserves of mineral in Pakistan are approximately more than 220 million tons। पाकिस्तान में मादनियात के ज़खायर तकरीबन 220 मिलियन टन से ज़्यादा हैं। किसके? साल्ट के, नमक के। दूसरा एमसीक्यू है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड। ज़मीन से कीमती मादनियात और दूसरे मवाद के निकालने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कानकुनी, माइनिंग। अगला है तीसरा एमसीक्यूज, इन पाकिस्तान नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड। इन पाकिस्तान में नेचुरल गैस कहाँ पर डिस्कवर्ड हुई? बलोचिस्तान में। इसका ये जवाब बनता है, इन पाकिस्तान नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड एट सुई इन सिबी, बलोचिस्तान। सिबी के मकाम पर बलोचिस्तान में दरियाफ्त हुई। प्रोडक्शन ऑफ आयरन और इन पाकिस्तान वाज स्टार्टेड। इन पाकिस्तान में खाम लोहे की पैदावार का काम कब शुरू हुआ? 1957 ईस्वी में। सीई ईस्वी होता है। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड। एनर्जी जो सूरज से हासिल होती है उसको क्या कहते हैं? सोलर पावर। तो होप सो एमसीक्यूज आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज का, शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिनमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगी। किसी को कहीं पर डिफिकल्टीज हो तो वो ज़रूर पूछिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक, इसका मतलब है धाती और गैर धात में क्या फ़र्क है? मादनियात, धाती मादनियात और गैर धाती मादनियात दोनों में क्या फ़र्क है? पेज 74 ओपन कर लें स्टूडेंट्स। मैंने पेज 74 ओपन कर लिया है। पहले है मेटालिक मिनरल्स, धाती मादनियात, और नॉन मेटालिक मिनरल्स, गैर धाती मादनियात। अब इनमें फ़र्क क्या है? मेटालिक मिनरल्स एग्जिबिट लक्सचर और शाइन। लक्सचर का वर्ड कर लें, लक्सचर या शाइन, इन देयर अपीयरेंस एंड कंसिस्ट ऑफ मेटल्स इन देयर केमिकल कंपोजिशन। जो धाती मादनियात हैं वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल में चमक या दमक को ज़ाहिर करती हैं, और इनकी केमियाई साख्त जो है वो भी धात होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? आयरन है, बसाल्ट है, इसको पढ़ते हैं हम मैंगनीज, आयरन, और बॉक्साइट, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, आयरन है। यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है। एक और डिफरेंस ये मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले नॉन मेटालिक मिनरल्स देखें। नॉन मेटालिक मिनरल्स आर मिनरल्स विच आइदर शो अ नॉन मेटालिक लस्टर और शाइन। इनकी जो शाइन होती है, गैर धाती मादनियात, वो मादनियात हैं जो या तो गैर धाती चमक दिखाती हैं या अपनी ज़ाहिरी शक्ल में चमकती हैं। इनकी एग्जांपल है, इनमें केमिकल कंपोजिशन नहीं होती बट इनमें केमिकल कंपोजिशन होती है। इसकी एग्जांपल है लाइमस्टोन है, जिप्सम है। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? नॉन मेटालिक हैं। जब भी डिफरेंस लिखना है आपने लाइन लगानी है, एक साइड पे मिनरल्स लिखना है, दूसरी साइड पे नॉन मिनरल्स लिखनी है। इनमें केमिकल कंपोजिशन होगी, इनमें केमिकल कंपोजिशन नहीं होगी। इसकी एग्जांपल्स मैंगनीज, आयरन और बॉक्साइट हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जिप्सम और लाइमस्टोन हैं। ये जो होती हैं ये फेरस होती हैं, ये, और नॉन फेरस भी होती हैं दोनों। मेटालिक देखें ना, मेटालिक और नॉन मेटालिक दो तरह की मिनरल्स होती हैं। मेटालिक अभी हमने पढ़ा धाती, ये गैर धाती, इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, बट नॉन मेटालिक की, मेटालिक में फेरस और नॉन फेरस दोनों होती हैं। फेरस वो होती हैं जिनमें आयरन होता है, कंटेन आयरन, और डज नॉट कंटेन आयरन। ये डिफरेंस याद रखना है, दोनों में लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, बट इसका आंसर आपने ये वाला टॉपिक करना है, मेटालिक और नॉन मेटालिक में डिफरेंस जितना मैंने बताया है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल। तो आपने ओपन कर लेना है बुक का पेज 75। इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। यूजेस ऑफ कोल इन पाकिस्तान, कोल इज़ यूज फॉर थर्मल पावर प्रोडक्शन। थर्मल बिजली पैदा करने के लिए कोल को इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिक, किल्स एंड डोमेस्टिक पर्पस।
ये जो ब्रिक पिल्स होती हैं ईंटें पकाने के लिए और घरेलू मकासद डोमेस्टिक पर्पस घरेलू पकान मकसद के लिए भी ईंटें पकाने और घरेलू मकसद के लिए और थर्मल बिजली पैदा करने के लिए कोल को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब है। इसके बाद एक्सरसाइज में तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ विंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। विंड इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पैदा की जाती है? हवा से बिजली। इसका जवाब पेज 82 ओपन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है पेज नंबर 82 पर, यूज ऑफ विंड फॉर एनर्जी जनरेशन इज कॉल्ड विंड इलेक्ट्रिक पावर। तवानाई पैदा करने के लिए हवा के इस्तेमाल को विंड इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। ये लाइन करना चाहें कर लें, क्योंकि डेफिनेशन इसमें पूछी जा सकती है विंड इलेक्ट्रिक पावर क्या। उसके बाद बिजली पैदा की कैसे की जाती है? हवा से। उसका मेन जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। विंड मिल कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 ब्लेड फैंस फिक्स्ड ऑन हाई पोल्स। विंड मिल में 3 या 4 ब्लेड के पंखे होते हैं जो ऊंचे खंभों पर लगाए गए होते हैं। हाई पोल्स, पोल्स होता है खंभा। दीज फैंस आर कॉल्ड टरबाइंस। इनको क्या कहा जाता है? इन पंखों को टरबाइन कहते हैं। विंड मूव्स दीज फैन एंड देयर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर। जब हवा चलती है तो पंखे घूमते हैं, उनके पंखे हवा से घूमने लग जाते हैं, हरकत करते हैं, तो इनसे इन पंखों को हरकत देती है, तो इनकी तवानाई को बरकी तवानाई में चेंज कर लिया जाता है, इनको इलेक्ट्रिक पावर में। विंड पावर प्लांट इज इंस्टॉल्ड इन थाटा सिंध प्रोविंस। इस तरह का जो तवानाई बरकी सिस्टम है वो सिंध में है। अलाइन करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज आपने इसका आंसर यहाँ तक कर लेना है। आंसर बनता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मिनरल्स एंड गिव एग्जांपल्स। मिनरल की डिफाइन करनी है, मादनियात क्या हैं और इनकी एग्जांपल्स। पेज 73 ओपन करेंगे। तो पेज 73 मैंने ओपन कर लिया स्टूडेंट्स। इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। उसके बाद आखिरी लाइन में इसकी एग्जांपल है, अ मिनरल इज एन a mineral is an element or chemical compound that is normally crystalline and has been formed as a result of geological process। क्या होता है? मादनियात एक अंसर या केमियाई मुरक्कब होता है जो आम तौर पर क्या होता है? क्रिस्टल होता है, और ये अर्जियाती अमल के नतीजे में तश्कील पाता है। जब दो या दो अनासिर आपस में मिलते हैं तो मादनियात बनाते हैं। When two or more elements combine together they form a mineral। जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर मिलते हैं तो वो मादनियात बनाते हैं। बट आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। इसके बाद इसकी एग्जांपल बतानी है। सॉल्ट है, आयरन, सल्फर, ये सारी क्या है? मिनरल्स हैं। अ मिनरल इज एन एलिमेंट आर केमिकल कंपाउंड। ये एक एलिमेंट है और केमिकल कंपाउंड है। डेट इज नॉर्मली क्रिस्टलाइन, जो आमतौर पर क्रिस्टलाइन होता है। डेट हैज़ बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस, जो जियोलॉजिकल प्रोसेस के नतीजे में बनता है। इसके बाद आपने इसकी ये एग्जांपल करनी है। इसके बाद जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ मिनरल ऑयल। मादनी तेल की अहम खसूसियात, मेजर प्रोडक्ट्स क्या हैं? पेज 84। पेज 84 पे ये लाइन है, ये जो की पॉइंट्स हैं, चीज़ें जो याद रखनी है, व्हाट वी हैव लर्न, इसमें ये 5वां पॉइंट है, मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ मिनरल्स। ऑयल इंक्लूड, इसमें क्या होता है? ऑयल होती है गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, वैक्स, कोल, तार, ईटीसी। तो यही पूछा गया था कि मादनी तेल जो है इसकी अहम मसनूआत क्या हैं। इसकी मसनूआत है गैसोलीन, मिट्टी का तेल, मोम और कोल तार। तो ये इसका आंसर जवाब है यहाँ से लेकर यहाँ तक।